सर एक सवाल ना पूछूं तो बातचीत जो है वो मुझे लगता है अधूरी रह जाएगी। एक आंदोलन चल रहा है यहाँ दिल्ली में भी, वैसे भी 15 जून तक स्थगित है पहलवानों का, और इसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है, बहुत बात हो रही है। हर रोज कुछ न कुछ एक नई बात निकलकर सामने आती है, और मुझे लगता है कि हर चिंतक और विचारक जो पत्रकार हैं, जो वैसे भी समाज पर नजर रखते हैं, उन सबको लगता है कि खेलों को लेकर इस सरकार की एक नीति रही है, खिलाड़ियों को लेकर एक पॉलिसी रही है। लेकिन जब आपके इंटरनेशनल मेडल विनर्स इस प्रकार की बात करते हुए धरने पर बैठेंगे तो उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहूंगा कि इस समय जांच जारी है, और जब कोई आंदोलन शुरू होता है तो जो आप बोलते हैं उसको किसी भी तरफ मोड़ा जा सकता है। इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं सिर्फ यही कहूंगा, मैरी कॉम ने एक इंक्वायरी की, लेकिन उनको जो है किसी ने उनकी बात नहीं मानी। पीटी उषा आई, उनकी बात नहीं मानी। अब खेल मंत्री के साथ बातचीत हुई है, आशा है कि चीजें सुधरेंगी। जांच जारी है, जो भी जांच में आएगा उसके बाद आगे चीजें बढ़ेंगी। सर, जितने भी खिलाड़ी बैठे रहे जंतर मंतर पर, हमने देखा जो दिल्ली से लगाए हरिद्वार तक पहुंचे अपने मेडल को बहाने के लिए, उन्होंने सबने ये कहा कि सरकार कहीं ना कहीं बचाने का काम कर रही है ब्रजभूषण शरण सिंह को। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, और क्या आपको नहीं लगता कि अगर पहलवानों के मामले को आप लोग या फिर आपकी सरकार सुलझा नहीं लेती तो इसका खामियाजा 24 में उठाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा जाटलैंड और जाट बहुल इलाका। देखिए, दिक्कत क्या है, मामला पहलवानों का नहीं रहा। जब आप एक मामले को कम्युनिटी का मामला बना लें या उसके अंदर जाति और दूसरी चीजें जोड़ लें तो मामला अलग हो जाता है। और इसलिए मैंने कहा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि हर बात को अलग तरीके से लिया जाएगा जब उसके अंदर राजनीति घुस जाएगी। पहलवानों की समस्या है, जांच चल रही है, खेल मंत्रालय उसको देखेगा, पहलवानों की समस्याओं को दूर करेगा। अगर हम सिर्फ इस तक रखते हैं तो हल निकल आएगा। अगर हम इसमें रखते हैं कि नहीं जी वो तो फलां जाति के हैं, वो फलां प्रदेश के हैं, वो फलां धर्म के हैं, तो मामला ऐसे ही चलता रहेगा। अब तो खाप पंचायतें हो रही हैं सर। वही मैं कह रहा हूं ना कि आपकी पंचायत के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, ये मामला खाप पंचायत का नहीं है, ये मामला खिलाड़ियों का है, ये खेल मंत्रालय का है। उनको अपना काम करने दीजिए। क्या खाप पंचायत ने इनको चुनकर भेजा था क्या मेडल के लिए? पूछो तो सही अपने आप से। अच्छा, वैसे लेकिन आपको बुरा तो लगता होगा कि खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं ये एक भावना आपकी समझना चाह रहा हूं कि वो एक बात को लेकर प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, खेल अपने अभ्यास छोड़कर। मैं फौजी हूं और मैं सोचता हूं कि जब तक अनुशासन नहीं होगा, ना खेल के अंदर आदमी अच्छा हो सकता है, ना किसी और चीज में अच्छा होता है। और खेल के अंदर बहुत अनुशासन चाहिए, बहुत ज्यादा अनुशासन चाहिए। अगर आपके साथ कोई दिक्कत हुई है, उसके निवारण के तरीके हैं। आज सजगता बहुत है। अगर उस रास्ते को अपनाया जाता तो मुझे लगता है कि खिलाड़ी की, खेल मंत्रालय की समस्या अब तक दूर हो चुकी होती। लेकिन जब उसके अंदर बाकी लोग जुड़ जाते हैं तो मामला खिलाड़ी से हटकर किसी और तरफ चला जाता है। सर, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि ऐसी नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी? क्योंकि ऐसे तो खिलाड़ी जब धरने पर बैठेंगे बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर सर ये भारत की इमेज के लिए भी ठीक नहीं है। ऐसा है कि बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी। ये व्यक्ति के सोचने की बात है। अगर आज मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो मुझे आवाज उठाकर उस पर एक्शन करना चाहिए। मैं कुछ दिनों के बाद अगर उसके बारे में बात करूंगा तो लोग वहां क्वेश्चन करेंगे। तो ये इसीलिए मैंने कहा, ये मामला खिलाड़ी और खेल मंत्रालय तक अगर सीमित रहता तो शायद इसका हल निकल आता। लेकिन जब हम उसके अंदर बाकी चीजें डाल देते हैं तो मुश्किल होती है। और मेरा अपना मानना है, खिलाड़ी बहुत मेहनत से खिलाड़ी बनता है। जब उसका चयन होता है वो भी मेहनत से होता है। जब वो कंपटीशन में जाता है तो उसको मेहनत करनी पड़ती है, और इसीलिए पूरा देश उनकी इज्जत करता है, उनको बधाई देता है, उनके साथ खड़ा होता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद अगर हम उस मामले को इधर उधर करते हैं तो फिर अपने आप लोग बाग फालतू के अंदर उंगली उठाते हैं।
क्या है इसके अंदर बात करने में, खेल मंत्रालय से बात करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, सब खुला है। ये सरकार तो खिलाड़ियों को जितना प्रोत्साहन होना चाहिए उससे ज्यादा प्रोत्साहन देती है, इसीलिए रिजल्ट अच्छे आते हैं। सर लेकिन बातचीत तो लगातार चल रही है। अभी गृह मंत्री से भी मिलकर के खिलाड़ी आए हैं और उसके बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन हर मुलाकात में उनकी एक मांग सेम रहती है, वो है गिरफ्तारी। वो कहते हैं कि गिरफ्तारी नहीं तो घर वापसी नहीं। ऐसा है कि हर चीज कानून से चलती है, अगर कानून कहता है गिरफ्तारी होनी चाहिए, कानून गिरफ्तारी करेगा। किसी ने ये तो नहीं कहा था कि आप कानून से अलग चलिए। और ये मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे भारत का है, पूरे भारत का। और इसके अंदर पूरा भारत शामिल है। भारत के अंदर एक कानून है, वो सबके लिए लागू है, किसी के लिए उसमें कमी नहीं है, किसी के अंदर उसमें ज्यादा नहीं है। और मुझे आशा है कि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से बातचीत हुई है, वो हल निकले। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।